कि एक गांव रहा है, तो एक सेठ जी निकले, इत्तेफाक से मस्जिद के मौलवी साहब मिल गए। मौलवी साहब ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सेठ जी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी ने कहा मैं घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। कहा इंशाअल्लाह कह लो कि इंशाअल्लाह मैं घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। सेठ जी कहते हैं यार तुम मौलवियों की यही बात समझ में नहीं आती कि पैसा हमारे जेब में है, घोड़ा मार्केट में बिक रहा है, इंशाअल्लाह की क्या ज़रूरत है? मौलवी साहब ने कहा नहीं यार कह लो यार इंशाअल्लाह। सेठ जी ने कहा यार चले जाओ सामने से। मौलवी बेचारे चले गए। आज जिसकी हुकूमत कहीं नहीं चल पाती वो मस्जिद के इमाम पर हुकूमत करते हैं। ज़रा इको बंद कर लियो भैया, अगर खोलो मैं खोले। माशाल्लाह यहाँ इमाम ही नहीं रख सकते गाँव वाले। जब इमाम ने रखे तब हुकूमत किस पर करी है? मस्जिद में पहुँचे हैं, अगर कहूँ लोटा या हर बार पड़ा हुए तो कहीं मौलवी साहब लोटा हिया का है पड़ा, चटाई बिछिए मौलवी चटाई का है बिछिए का उठाओ काहे ने? अरे खुदा का घर है, जो भी काम करेगा उसको सवाब मिलेगा। लोटा खुद उठा के रख दो अल्लाह का घर समझ करके। अपने घर पर काम न करो लेकिन खुदा के घर में चटाई बिछी है तो खुद उठा के रख दो। बहरहाल मौलवी साहब बेचारे चुप हो गए। सेठ जी चले गए घोड़ा मार्केट। वहाँ गए, घोड़ा देखा, पसंद किया, बातचीत तय हुई, पैसा तय हुआ। और जब जेब में हाथ डाली पैसा निकालने के लिए तो हाथ नीचे चला गया। देखी न रे ये तो जेब कटा है। सेठ जी की सांस जहाँ रहे हुए रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सुकून पैन तो वापस आए गांव। और जैसे गांव पहुँचे वैसे वो मौलवी साहब पहले न अल्लाह की मर्ज़ी मिल गया। जब मिले सलाम की, मौलवी कहीं सेठ जी घोड़ा लाए? तो कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह मैं घोड़ा मार्केट गया, इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह पैसा देने के लिए जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी साहब कहें अब इंशाअल्लाह बक्का करो, अब इंशाअल्लाह का टाइम नहीं रह गया। ऐ लोगों, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया कि यतीम को न दुत्कारो और भिखारियों को झिड़को ना। नबी की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ऐने ईमान है। किसी कहने वाले ने कहा है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सहाबा जो कामयाब हुए सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु को हुजूर से कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी। देखो मसला है कि अगर कोई गोली मारने लगे, कहीं नमाज़ पढ़ोगे तो गोली मार देंगे, तो मसला है नमाज छोड़ दो जान बचा लो। ऐसे जान जाने वाली हो, रोज़ा हो और यकीन हो जाए कि रोज़ा नहीं तोड़ेंगे तो जान चली जाएगी, तो इस्लाम कहता रोज़ा तोड़ दो जान बचा लो। जान की क़ज़ा, रोज़ा की क़ज़ा कर लो, नमाज की क़ज़ा कर लो, लेकिन जान बचा लो। लेकिन हज़रत अबू बकर का ईमान देखो। हिजरत की रात में जब मक्का के लोगों ने कत्ल करना चाहा तो हज़रत अबू बकर ने वतन हज़रत अबू बकर ने हुजूर का साथ दिया और मक्का से 4 किलोमीटर दूर गारे सोर, एक खाई है गारे सोर, उसके अंदर हुजूर छुप गए, हज़रत अबू बकर छुप गए। वो गार में सुराखें थीं। हज़रत अबू बकर ने अपना कपड़ा फाड़ फाड़ बंद किया सुराखों को, और एक सुराख ऐसा बचा जिसके लिए कपड़ा भी नहीं था,
तो हज़रत अबू बकर ने अपना अंगूठा उसमें लगा दिया। आज बिल के अंदर कोई अपना अंगूठा लगाएगा? क्यों? पता नहीं कौन चीज़ अंदर हो काट ले। लेकिन नबी की मोहब्बत में अबू बकर ने अंगूठा लगा दिया और हुजूर को बुलाया। हुजूर अंदर गए, अबू बकर ने पैर फैलाया, उनके रान पे हुजूर सर रख के सो गए। अंदर सांप था। एक ज़माना पहले उसने तौरात शरीफ में सुना था, आसमानी किताब में, कि एक आखिरी नबी होंगे जो मक्का से सताए जाएंगे, तो मक्का से चलेंगे मदीना के लिए, रास्ते में गारे सोर में ठहरेंगे। तो वो सांप हुजूर की ज़ियारत के लिए 500 साल से उसमें टिका हुआ था। 500 बरस से बैठा हुआ था कि नबी आएंगे तो हम उनकी ज़ियारत करेंगे। और जब नबी आए, खुशबू मिली सांप को और बाहर निकलना चाहा तो हज़रत अबू बकर का अंगूठा लगा हुआ था। बार बार मुंह मारा कि हटा लें, लेकिन अबू बकर ने सोचा अगर पैर हटाता हूँ, नबी सो रहे हैं तो नबी को तकलीफ़ होगी, आंखें खुलेंगी। नहीं उठाया, जबकि जानते थे मसला है कि नमाज वक्त आ जाए और कोई दुश्मन मारे तो नमाज छोड़ दो, जान बचा लो, रोज़ा तोड़ दो, जान बचा लो। लेकिन नबी की मोहब्बत में अबू बकर ने जान को जान न समझा। सांप ने डस लिया और वह ऐसा असर फैला कि उस वक्त हुजूर ने थूक लगा दिया, जहर का असर ख़त्म हो गया। लेकिन आखिरी उम्र में वो जहर फिर पलटा और उसी वजह से हज़रत अबू बकर का विसाल हो गया। लेकिन यहाँ गौर करो, इश्क देखो। 500 साल से पहले सांप बैठा था नबी की ज़ियारत के लिए। किसी कहने वाले ने कहा है कि बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, देखूंगा एक दिन रुखे ज़ेबा रसूल का। लेकिन अबू बकर ने जान को जान न समझी। इसीलिए अबू बकर का दर्जा कितना बुलंद है। आज हर जुमा को इमाम लोग मस्जिद के मिंबर पे खड़े होके कहते हैं, अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर है कोई तो अबू बकर सिद्दीक़ हैं, सबसे अफजल, सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। और उनके बाद दर्जा हज़रत उमर का। उमर ने नबी से कितनी मोहब्बत किया। हज़रत उमर का ज़माना था और मदीना की मस्जिद नबवी के जो आने का रास्ता था, उसी रास्ते पे हुजूर के चचा हज़रत अब्बास का घर था। और उनके घर के छत का पानी जो पाइप लगा था ऐसा गिरता था कि मस्जिद में आने वाले नमाजियों पे पड़ता था। लोगों ने शिकायत की हज़रत उमर से। हज़रत उमर गए और हज़रत अब्बास थे नहीं, तो हज़रत उमर गए और अब्बास के छत का परनाला उखाड़ दिया। शाम को जब हज़रत अब्बास आए और देखा कि मेरे घर के छत का पाइप उखड़ा हुआ है, पूछा किसने उखाड़ा? लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आदम ने उखाड़ा। तो हज़रत अब्बास हज़रत उमर के पास गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने मेरे घर की छत का परनाला उखाड़ा है? कहा हाँ मैंने उखाड़ा है, मस्जिद नबवी में आने वाले नमाजियों को तकलीफ़ होती है। तो हज़रत अब्बास ने कहा था जरा सीटी बंद कर भैया। हज़रत अब्बास ने कहा था अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम है कि वो पाइप किसने लगाया था? कहा किसने लगाया था? तो हज़रत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं कि मेरे दोनों कंधों पे हुजूर चढ़ करके अपने हाथों से वो परनाला लगाए थे।
जैसे हजरत उमर ने सुना वैसे फौरन रोने लगे। हाय उमर कितना बदनसीब निकला कि जिस पैप को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से लगाया था, उमर ने अपने हाथों से वह पैप उखाड़ दिया। अब्बास चलो, अगर तुम्हारे कंधे पे चढ़ के अल्लाह के रसूल ने वो परनाला लगाया था तो अब्बास चलो तुम मेरे दोनों कंधों पे चढ़ करके वो परनाला वहीं लगा दो जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। हजरत अब्बास गए अमीरुल मोमिनीन के दोनों कंधों पे सवार हो करके जाके वो परनाला वहीं लगाया। ये हजरत उमर के दिल में नबी की मोहब्बत थी, इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि मेरे नबी फरमाते लौकाना बादी नबीयुन, अगर मेरे बाद भी दुनिया में कोई नबी होता, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाया है, लेकिन अगर मेरे बाद कोई नबी दुनिया में होता लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ही अल्लाह के नबी होते। इतना दर्जा बुलंद हो गया सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। सहाबा जो चमके नबी की मोहब्बत पर, ऐ लोगों हमारे आपके दिलों में भी नबी की मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत रसूल के साथ उसकी कुछ निशानियां हैं। वो निशानियां जब तक हमारे अंदर नहीं पाई जाएंगी हम नबी के चाहने वाले नहीं माने जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो, सरकार फरमाते हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की मुझे 3 चीज़ें बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अत्तीबो, खुशबू मुझे पसंद है। दुनिया की पहली चीज़ खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद, जबकि मेरे नबी का पसीना ऐसा पसीना था जो खुशबू से कई गुना ज़्यादा महका करता था। एक दिन अल्लाह के रसूल सो रहे थे अनस के घर चमड़े के बिस्तर पर, सिर्फ लुंगी पहने थे सरकार, हुजूर के बदन से पसीना निकला। एक सहाबिया थी जिनका नाम है उम्मे सुलैम, वो गईं और हुजूर के पसीने को पोंछ पोंछ कर शीशी में रखने लगी। हुजूर की आँख खुली, पूछा मा तफ़अली या उम्मा सुलैमिन, ऐ उम्मे सुलैम तुम क्या कर रही हो, ये पसीना पोंछ रही हो। उम्मे सुलैम ने कहा था नजअलु अर्क़का फ़ी तीबिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना ले जा करके अपने खुशबू में मिलाया करते हैं। ये नबी का पसीना था। हज़रत उम्मे सुलैम पसीना ले करके गईं। मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई। जब वो लड़की दुल्हन बने तो उसे खुशबू नहीं लगाया गया बल्कि नबी का पसीना लगाया गया। तो नबी के पसीने से वो लड़की ऐसी महकी की रवायत तो महकी जब तक दुनिया में जिंदा रही वो दुल्हन महकती रही, पूरी जिंदगी नबी के पसीने से महकती रही। और फिर उससे जो औलादें पैदा हुई वो औलादें महकी, औलाद की औलाद महकी, रवायतों में है कि उसकी 7 नस्ल तक नबी के पसीने की खुशबू से उसकी नस्लें महकती रहीं। ये नबी का पसीना था। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। नबी को खुशबू पसंद है, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज़्यादा महका करता था और आज हमारा पसीना बदबू करता है। अब सोचो ज़रा कि जो लोग कहते वो भी इंसान हम भी इंसान, क्या आज हमारा पसीना कोई लगाएगा? कोई नहीं लगा सकता।
तो है लोगों, जब नबी महकते थे फिर भी खुशबू पसंद, तो हमारे आपके लिए पाकी कितनी ज़रूरी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जुमा पढ़ा रहे थे, खुतबा दे रहे थे। एक साहब खुतबा के वक्त आए तो हज़रत उमर फरमाते हैं, इतनी देरी करके आया? तो कहा, अमीरुल मोमिनीन काम में था, वापस आया और देर हो गई थी, मैं नहाया तक नहीं, जल्दी भाग आया। तो हज़रत उमर कहते हैं, अरे और हद ये हो गई कि देर करके आया और हद ये कि बग़ैर नहाए चला आया, जबकि जुम्मा के दिन गुस्ल करना नबी की सुन्नत है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको डांटा। इसलिए लोगों, जब नबी को पसीना, नबी को खुशबू पसंद है, तो कम से कम हम और आप पाको साफ तो रहा करें। अहले बैत कितना पाक थे, अल्लाह वाले किस कदर पाकी का एहतमाम करते थे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर सर का बाल बना लेते थे ताकि नहाने में हम कहीं ऐसा न हो कि सर पे बाल हो और पानी न पहुँचे और हम कहीं नापाक ही न रह जाएं, तो अक्सर वो मुंडा बनवा लेते थे। पाकी आधा ईमान है। अल्लाह के नबी फरमाते, तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। तो इसलिए पाको साफ रहो, खुशबू लगाओ, ताकि नबी की यादगार बरकरार रहे। आजकल बहुत सी हमारी माँ बहनें पाको साफ नहीं रहती, फिर जइए मदरसा में कहिए, मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो। पूछो का बात? तो क्या हमारे यहाँ गुडवा कब्बा तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठावत। बताओ, महीनन जब नहाइयो ना तो आदमी की निगाह उठेगी। पाको साफ रहो ताकि इंसान भी मोहब्बत करें और अल्लाह भी मोहब्बत फरमाए। पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। अब तो अटैक चला है, नौजवानों को मौत आ रही है, कभी तसव्वुर नहीं, और पता चला कि सर में दर्द हुआ, नस फट गई और फलां ख़त्म हो गया। तो इसलिए लोगों, पाको साफ रहो ताकि दुनिया से जाओ तो पाको साफ होकर के जाओ। मरना बरहक है। एक मौलाना थे मुरादाबाद के, किफ़ायतुल्ला। जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, उस आज़ादी में 16,000 आलिमों ने शहादत हासिल की थी। ये आलिमों की देन थी जो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, लेकिन आज उन्हीं आलिमों को गिरी निगाह से देखा जा रहा है। 16,000 मौलाना शहीद हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान को जान देकर, शहादत लेकर अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। उन्हीं में एक मौलाना थे किफ़ायतुल्ला। उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था। जब फांसी के फंदे पे गए थे तब अंग्रेज़ों ने पूछा था, मौलाना आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू? तो कहा, एक आरज़ू है। कहा, क्या? कहा, कलम और कागज़ दे दो। जबदी गांव के आदमी हो तो कलम कागज़ मांगत। कहा, आखिरी वक्त है, मेहर वक्त बलाए दो तनी देख ली, या लड़कन बलाए दो तनी बताए दी कहाँ कहाँ रुपया बाकी है। लेकिन वो आशिक़े रसूल, आखिरी वक्त जब पूछा गया कोई तमन्ना हो तो बताओ, तो उन्होंने कहा था कलम और कागज़ दे दो। जब कलम और कागज़ दिया गया तब चलते चलते फांसी के फंदे पे मौलाना किफ़ायतुल्ला ने लिखा था। क्या लिखा था? कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अरे अंग्रेज़ों, तुम फांसी दे रहे हो सोच कर कि हमें फांसी दे दोगे तुम हमेशा रहोगे ना। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे। ये दुनिया एक बाग है, हम और आप इसमें थोड़ी देर के लिए चहचहा रहे हैं।
हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगे, सोना चमन रह जाएगा। मौत आनी है, इसलिए ऐ लोगों पाको साफ रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए।